40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? Just like with alcohol, you might start out with some beer, maybe some wine, you progress to hard liquor, mixed drinks, and finally you're just drinking the vodka right out of the bottle. Same with pornography. You start out with tame stuff, and little by little, you go up to more and more extreme acts. क्या आपको पता है एक ऐसी आदत जो लाखों की जिंदगियों को बर्बाद कर रही है, जिसकी शुरुआत भी हजारों साल पहले हुई थी। दुनिया में हर एक सेकंड में 30,000 लोग पोर्न देखते हैं और भारत में इसका आंकड़ा प्रति 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति है। यह केवल मनोरंजन का साधन है या ये कोई गंभीर खतरा है? पोर्नोग्राफी, जो देखने में पढ़ने में बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई इसके नाम से भी कई गुना ज़्यादा बुरी है। क्या आपको पता है ये कैसे शुरू हुआ है? कैसे एक कला से बदलकर ये खतरनाक एक हैबिट में बदल चुका है? इस वीडियो में हम जानेंगे पोर्नोग्राफी के इतिहास तथा उसका भारत पर क्या प्रभाव है, कैसे हमारे समाज के लोगों की मानसिकता को चुपचाप खा रही है। पोर्नोग्राफी का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये केवल आज का विषय नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हजारों साल पहले विकसित सभ्यताओं में भी देखी जाती है। लेकिन इसमें आज की पोर्न और उस समय की पोर्न में बहुत डिफरेंस था, क्योंकि वो यौन इच्छाओं को दर्शाने के लिए नहीं बल्कि प्रजनन और पवित्रता के रूप में दर्शाई जाती थी। सुमेरियन सभ्यता लगभग आज से 3100 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है, जिसकी दीवारों पर यौन मुद्राओं के चित्र बनाए गए थे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिट्टी के ऐसी कामुक मुद्राएं और मूर्तियों के भी अवशेष मिलते हैं। भारतीय संस्कृति में कामसूत्र, जो कि एक ग्रंथ है जिसको महर्षि वात्स्यायन ने लिखा था, जिसमें यौन संबंधी अनेक मुद्राओं का उल्लेख है। यह ग्रंथ न केवल यौन संबंधी ज्ञान का स्रोत था, बल्कि यह समाज में यौन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। ग्रीक सभ्यता लगभग आज से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यता है, जिसमें इरोटिका का जन्म होता है। इरोटिका का अर्थ होता है कला, साहित्य और चित्रों के माध्यम से यौन कल्पनाओं को प्रस्तुत करना। ग्रीक सभ्यता में यौन चित्रण को कला का हिस्सा माना जाता था, जिसमें यौन मूर्तियां, पेंटिंग्स और साहित्य समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय हुआ करते थे। रोमन साम्राज्य में भी इनकी झलक देखने को मिलती है, जिसमें भित्ति चित्रों के माध्यम से इन यौन दृश्यों को दर्शाया गया था। प्रसिद्ध शहर पोम्पेई की खुदाई में भी इस चित्र की यौन संबंधी मूर्तियों का मिलना भी ये स्पष्ट करता है कि इनका संबंध मानव सभ्यता से बहुत प्राचीन रहा है। बाद में लगभग आज से 600 साल पहले जर्मनी में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, जिसके माध्यम से यौन संबंधी मुद्राओं का विस्तार हुआ और ये आम जन तक भी पहुंचने लगे। 1524 में आई मोदी द 16 प्लेजर नाम से एक इटालियन किताब थी, जिसमें यौन संबंधी मुद्राओं के दृश्यों को दिखाया गया था। ये पूरे विश्व की पहली मुद्रित पोर्नोग्राफी थी। आधुनिक काल का पहला पोर्न वीडियो 1896 में फ्रांस में बना, जो एक साइलेंट फिल्म थी जिसमें आवाज़ का कोई रोल नहीं था। लगभग ये 7 मिनट की फिल्म है, जिसमें एक महिला को कपड़े बदलता हुआ दिखाया गया है। 1950 से 60 के दशक में पोर्न मैगजीन्स जैसे प्लेबॉय, 1970 के दशक में कैसेट और डीवीडी का आविष्कार हो गया, जिससे पोर्न मिलना एक बहुत आसान काम भी हो गया था। ऐसे ही पूरे विश्व में फैलते फैलते ये पोर्न की एक घटिया लत भारत में भी पहुंची, क्योंकि 1990 के आसपास टीवी डीवीडी में ये आसानी से देखा जाने लगा। 1994 में क्लब लव नाम से एक पहली पोर्न वेबसाइट लॉन्च करी गई। यह एक पेड वेबसाइट थी, जिसके लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता था। लेकिन बाद में 2006 में यू पोर्न और 2007 में पोर्न हब जैसी वेबसाइट बनी, जो कि एकदम फ्री थी। और इन्हीं साइट के आने के बाद हर एक व्यक्ति तक पोर्न पहुंचना बहुत ही आसान हो चुका था। भारत में भी पोर्नोग्राफी का इतिहास छोटा नहीं रहा, बल्कि लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की जाती है तो उसमें यौन मुद्रित मूर्तियां प्राप्त होती हैं। बाद में खजुराहो मंदिर की दीवारों पर भी यौन दृश्य देखने को हमें मिलते हैं। भारत में साहित्य के रूप में अगर इसका विकास देखें तो वात्स्यायन का एक ग्रंथ है कामसूत्र, जिसमें अनेक ऐसी सेक्स पोजीशंस के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी अनेक ऐसे और भी जगह है जहां से हमें इन सब चीज़ों से रिलेटेड
मूर्तियाँ और चित्र देखने को मिलते हैं, जिसमें राजस्थान के किराड़ू, भंडदेवरा, कोणार्क मंदिर, एलोरा की गुफाएं। हम वर्तमान के हिसाब से भारत में पोर्नोग्राफी का हिसाब लगाएं तो लगभग 18 से 24 वर्ग की आयु में 24% हिस्सेदारी, 25 से 34 वर्ग में 35% लोग, 35 से 44 वर्ग की आयु के लोग 17% हिस्सेदारी रखते हैं, जिनमें महिलाएं भी बिल्कुल पीछे नहीं हैं। लगभग 30% ऐसी महिलाएं हैं जो इस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद करती है। अगर हम भारतीय सरकार का दृष्टिकोण देखें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और 294 के तहत इस टाइप के कंटेंट का प्रकाशन और वितरण करना पूरी तरह से ही अवैध। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रसार पर पूरी तरह से बैन करती है। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी 67B के तहत पूरी तरह से ही वर्जित है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने से पोर्नोग्राफी की उपलब्धता में लगातार वृद्धि हो रही है। इतने रोक टोक के बाद भी देखने वालों की संख्या में बिल्कुल भी कमी दर्ज नहीं करी गई है। भारत सरकार ने लगभग 857 पोर्न वेबसाइटों को 2015 में बैन किया था। इसके बाद 2018 में 827 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया था। फिर भी इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही। इस टाइप के कंटेंट का पहले के ज़माने में मीनिंग कुछ और हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ये सबसे एक बुरी हैबिट बनकर रह चुकी है। इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करने से एक सामान्य व्यक्ति की भी प्रवृत्ति धीरे धीरे हिंसक होने लगती है। देश की लगभग 1% आबादी, जिसमें 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, इसकी लत के बहुत बुरी तरह से शिकार हो। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हैबिट कितनी बुरी है कि भारत सरकार की इतनी रोक के बाद, इतनी वेबसाइटों को बैन करने के बाद, इतने प्रकार की धाराओं में इसका वर्णन करने के बाद, इस तरह से इस पर पूरा रोक टोक करने के बाद भी इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने वालों की संख्या में डेली वृद्धि होती जा रही है। तो आप सोच सकते हैं लोग इससे किस प्रकार अटैच हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस टाइप के कंटेंट का कंज्यूम करने की आदत है तो फिर वो आगे चलकर उसकी लत में बदल जाती है और उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है और वो धीरे धीरे इस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करने की मात्रा बढ़ाता रहता है। इसके अनेक प्रकार के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिसमें यौन संतोष में कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाना, शरीर में थकावट, कमजोरी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद जैसी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। और इस टाइप का कंटेंट हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इन सब देखने वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति धीरे धीरे हिंसक बनने लगती है और बड़ी बड़ी जैसे रेप जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है।